हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी चली होगी। तो आज हम साइकोलॉजी की क्लास नंबर 3 आपके पास लेकर आ चुके हैं। तो आप भी साथ साथ में अपने आंसर्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एंड कितने आपके सही हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज हम साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 3 आपके पास स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। एंड जो आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, यानी केमिस्ट्री की सीरीज वो शुरू हो चुकी है, वो आपको क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे जो हमारा एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैनल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या चैनल के कम्युनिटी टैब में आप देख सकते हो। तो सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस आपको उस चैनल पर प्रोवाइड होंगे। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा प्रॉपर ट्रेनिंग। आप प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू जो है अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, डेवलपमेंट इज द पैटर्न ऑफ चेंज दैट बिगिन एट डैश डैश एंड कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो वो माँ के पेट से ही आपके पास शुरू हो जाती है, जब जो आपके पास स्पर्म्स हैं वो फर्टाइल होना शुरू होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विड्रॉ इनटू वन सेल्फ इज डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज नोन एज। यानी विड्रॉ इनटू वन सेल्फ। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन से खुद को विड्रॉ करते हो उसको क्या कहेंगे आप, ऑटिज्म। क्लियर। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज द सेम एज, जो नॉलेज होती है आपके पास ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग वो आपके पास बीएफ स्किनर के द्वारा जो है वो दी गई है। और बिलीव्स इन द परमानेंस ऑफ सर्टेन एट्रीब्यूट ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस इन स्प्लिट ऑफ सुपरफिशियल चेंजेस इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे आप, उसको कहते हैं कंजर्वेशन। ठीक है, आपके जो बिलीव्स हैं, राइट आंसर इज, यानी आपने कोई चीज को फिक्स किया हुआ है। ठीक है। प्याजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज, तो फर्स्ट स्टेज आपके पास होती है जो है आपके पास सेंसरी मोटर स्टेज। While running, which part of brain is mainly responsible for maintaining physical balance? आपकी बॉडी का जो फिजिकल बैलेंस होता है उसको कौन सा पार्ट जो ब्रेन का कंट्रोल करता है, सेरिबेलियम। ठीक है, जो सेरिबेलियम है वो उस पार्ट को क्या करेगा, यानी आपकी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डैश वर्क विद पर्सन्स हु सफर फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। राइट आंसर इज काउंसलिंग साइकोलॉजी। आप काउंसलिंग साइकोलॉजी या केस स्टडी भी यहाँ पे हो सकता है अगर ऑप्शन में दिया हो, या काउंसलिंग साइकोलॉजी जो आपके पास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, ये साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, सॉरी साइकोलॉजी बोल दिया मैंने। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं या केस स्टडी मेथड के थ्रू वो इसको वर्क करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडीज बिहेवियर इन सोशल सिचुएशंस इज कॉल्ड। तो जब बात आती है सोशल सिचुएशंस की, राइट आंसर इज सोशल साइकोलॉजी। राइट आंसर होगा आपके पास इसका सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन को सिस्टमैटिक एक सिस्टम के साथ चलेगा, तो राइट आंसर इज एक्सपेरिमेंटल मेथड। हु वाज द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। तो विवरिज्म के फाउंडर कौन है, आप वीडियो को रोक के एक बार अपने आंसर को कॉपी पे ऊपर लिख सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं कि कौन से राइट आंसर दिए गए हैं। तो वॉटसन जो है इसका राइट आंसर है। आइजैक वॉज डैश डैश साइकोलॉजिस्ट, वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे आपके पास। क्रिएटिव पीपल टेंड्स टू थिंक, तो इजी क्वेश्चन है, उनकी डाइवर्स थिंकिंग होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट है आपके पास, डैश डैश सिमिलरिटी इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ लाइकिंग। जब लाइकिंग की बात आती है आपके पास, तो यानी आप कोई काम करना चाहते हो तो वो आपके एटीट्यूड को मेंशन करता है। इस चीज को, एटीट्यूड को। ऑकबर्ट गार्डन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो दी है। इन पेब्लॉव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट, फूड इज, देखो फूड की बात आती है तो वो स्टिमुलस है। किस तरह का स्टिमुलस है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, UCS, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस वो आपके पास यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन अ स्टूडेंट केम बैक होम आफ्टर हैविंग स्कोल्डिंग बाय हिज टीचर
start quarreling with his siblings on any pretext, this is called, अब अपना गुस्सा आके वो घर में उतार रहा है, राइट आंसर इज अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम डिस्प्लेसमेंट करके रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिट्स द फेस ऑफ स्किल लर्निंग इंक्लूड्स, अगर आप देखेंगे तो ये सारे ही राइट आंसर है। कोग्निटिव हो गया, ऑटोनोमस हो गया, एसोसिएटिव हो गया, ऑल ऑफ द above। इन मॉस्लो मॉडल ऑफ hierarchy ऑफ नीड, विच नीड इज एट द बॉटम ऑफ, तो अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग का पीरियड है, बॉटम स्टार्टिंग का पीरियड होता है उनके, तो उस टाइम वो पहले आपके पास जो फिजिकल नीड्स होती है यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स को वो प्रेफर देते हैं। सेल्फ एक्विजिशन तो सबसे ऊपर आता है, सेफ्टी सेकंड हो गया, है ना। सोशल लर्निंग थ्योरी, मैन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, जो आदमी का बिहेवियर है या किसी भी मैन का बिहेवियर है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है उसके गोल से, कि वो क्या चाहता है तो उसका बिहेवियर भी उसी तरह से होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द सेंसरी चैनल, तो अगर आप देखेंगे तो सारे ही सेंसरी चैनल है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपके पास कोहलर एंड कोफका, ये दोनों ही आपके पास गैस्ट्रल साइकोलॉजिस्ट हैं जो बात करते हैं इनसाइट की, तो सी इज द राइट आंसर। Test of the test refer to the consistency of score obtained by a individual on the same test on two different occasions। दो डिफरेंट टेस्ट में सेम रिजल्ट आता है उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। क्लियर, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज फाउंडेड बाय फ्लूइड, तो उन्होंने साइको एनालिसिस, ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी आपके पास दी थी। मेजर सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज, तो वो आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पर्सनल फैक्टर भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, एनकोडिंग मेमोरी की प्रोसेस में यूज होता है, तो मेमोरी इज द राइट आंसर। अ 13-year old youth does a law breaking behavior he will be considered as, तो क्रिमिनल भी नहीं होता, इसमें जुवेनाइल डिलिक्वेंट बिहेवियर को इसमें अज्यूम किया जाता है, तो बी जो है इसका राइट आंसर है। आरबी कैटल मेड अ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज नोन एज अ 16 PF टेस्ट, ठीक है, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर उन्होंने दिए थे। एटीट्यूड इज पॉपुलर टर्म विच इज रिलेटेड टू, तो एटीट्यूड बेसिकली आपकी लर्निंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, बाकी केमिस्ट्री के हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इनका आंसर हमें बता सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन किस में मिलेगा, तो फर्स्ट में मिलेगा क्योंकि यहीं पे आपके पास सिर्फ 2 HBr है। क्लियर, आईपीसी नेम लिखना है तो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं आपके पास यहाँ पे, तो इसका तो ए हो चुका है। इसमें देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये है और एक ये है। मोस्ट प्रेफरेंस दी जाएगी आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप को, तो अल करके लास्ट में राइट आंसर आएगा, तो इधर देख लो मोस्ट प्रेफरेबल यही है अल, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास सैलिसिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड। क्लियर, तो आई होप आपने काफ़ी या मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे सही दिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं क्योंकि हमने थोड़ा फास्ट वे में करवाया है, क्योंकि ऑलरेडी ये थ्योरीज हम पहले कर चुके हैं, तो इसीलिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई इशू आता है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।